नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी यानी कि घुटने जो घिस गए हैं इसका इलाज बिना सर्जरी के हम कैसे करते हैं। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी के 4 ग्रेड होते हैं। ग्रेड 1 जिसमें कि घुटने में स्पेस थोड़ी रिडक्शन हुई है एंड साइड में हल्की फुल्की हड्डी बढ़ी हुई है या नहीं भी बढ़ी हुई हो सकती है। ग्रेड 2 में स्पेस रिडक्शन थोड़ी ज़्यादा दिख रही है एंड हल्की सी हड्डी बढ़ी हुई दिखनी शुरू हो गई है बोन्स के एजेस पे, यानी कि डिस्टल एंड ऑफ फीमर पे, प्रॉक्सिमल टिबिया पे एंड लैटरल व्यू में पैटेला के सुपीरियर इन्फीरियर सरफेस पे एंड फीमर के पोस्टीरियर सरफेस पे, टिबिया के पोस्टीरियर सरफेस पे हल्की सी हड्डी बड़ी दिखनी शुरू हो रही है। ग्रेड 3 में दोस्तों स्पेस रिडक्शन काफ़ी सिग्निफिकेंट है एंड साइड की हड्डी बढ़ी भी अच्छी खासी दिख रही है हमें। एंड ग्रेड 4 में कोई स्पेस बीच में नहीं दिखती किसी एक कंपार्टमेंट में एंड हड्डी एकदम बोन टू बोन कांटेक्ट है एंड अच्छी खासी हड्डियां बढ़ी हुई हैं आपके बोन के एजेस पे जो कि नी जॉइंट बना रही हैं। तो दोस्तों, इसमें कंजर्वेटिव मेजर का रोल हर ग्रेड में है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 हर ग्रेड में कंजर्वेटिव मेजर हम कर सकते हैं। यूजली दोस्तों काफ़ी चांसेस होते हैं कि हमारे कंजर्वेटिव मेजर्स से ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 में चीज़ें बहुत बेहतरीन हो जाए और आपको आगे चल के सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़े ही ना। ग्रेड 4 में दोस्तों हम ट्रायल ज़रूर देते हैं कि आपके कंजर्वेटिव मेजर्स के साथ आपके घुटने पेन फ्री हो जाएं। अगर कंजर्वेटिव मेजर्स के साथ भी आपके घुटने फ्री नहीं होते, पेन फ्री नहीं होते, तो ही इसमें आगे चल के सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, हम इसमें कंजर्वेटिव मेजर्स में करते क्या क्या हैं। सबसे पहला दोस्तों, थोड़ा रेस्ट। हमें रेस्ट चाहिए थोड़ी नी जॉइंट जो इन्फ्लेम्ड हो गई है उसे शांत करने के लिए। अदरवाइज़ आप इन्फ्लेम्ड नी के साथ, पेनफुल नी के साथ आप दौड़ते भागते रहेंगे, इसकी इन्फ्लेमेशन कम नहीं होती एंड आपकी ये नी पेन फ्री नहीं होती। तो अल्टीमेटली सबसे पहली चीज़ है थोड़ा रेस्ट। इसके बाद दोस्तों थोड़ी इसमें आइसिंग का रोल आता है। अगर आपके घुटने इन्फ्लेम्ड हो रहे हैं, सूजन आ रही है, तो थोड़ा आइसिंग करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर सूजन नहीं है तो आइसिंग का कोई काम नहीं है इसमें। लेकिन बहुत लोग इसमें गर्म पानी की सिकाई करते हैं। इट इज़ स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, नहीं करना चाहिए। इससे स्वेलिंग और बढ़ जाती है एंड नी पेन भी और फ्लेयर अप हो जाती है। इसके बाद दोस्तों थोड़ी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि हम इसमें कुछ आपको एडवाइस देते हैं कि आपको क्या क्या अपने लाइफस्टाइल में यानी कि दिनचर्या के काम में क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई भी एक्टिविटी जिसमें बहुत ज़्यादा घुटना मोड़ना होता हो वो नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पालती मार के बैठना यानी कि क्रॉस लेग सिटिंग नहीं करनी चाहिए आपको। उकड़ू होकर बैठना, स्क्वाट पोजीशन में बैठना नहीं करना चाहिए आपको, यानी कि सबसे कॉमनली वो इंडियन टॉयलेट्स में यूज़ होती है, वो आइडली आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। वेस्टर्न टॉयलेट इज़ ऑलवेज बेटर विथ रिस्पेक्ट, अगर आपकी उम्र थोड़ी 40-50 से आगे है तो। तीसरा दोस्तों, थोड़ा सीढ़ी चढ़ने उतरने की प्रक्रिया थोड़ी कम रहनी चाहिए। अगर लिफ्ट है तो आपको ऑब्वियसली लिफ्ट का यूज़ करना चाहिए। बहुत लोग सिर्फ फिटनेस के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में सीढ़ी का प्रयोग कम करके आपको लिफ्ट का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में करके आपके घुटने में प्रेशर कम पड़ती है एंड अगेन थोड़ी वो रेस्ट फेज में रहती है, तो पेन एंड इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। फिर दोस्तों इसमें रोल आता है लॉट ऑफ एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आपको एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके कुछ जेंटल सी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एंड एंकल स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सीखना चाहिए। इसके बाद इसमें दोस्तों रोल आता है लॉट ऑफ फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज का। तो दोस्तों आपको एक हम स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से मिलवाते हैं, वो आपको गाइड करते हैं कि घुटने की एक्सरसाइज एक्चुअली में इस एज में करना कैसे है। अगर आप किसी ट्रेनर से पूछते हैं कि आपको घुटने को स्ट्रॉन्ग करना है तो कुछ एक्सरसाइज बताएं, तो वो आपको सबसे पहले एक्सरसाइज बताएंगे स्क्वाट्स, लंजेस, बर्पीज। इन सब एक्सरसाइज से भी घुटने पे जोर ज़्यादा पड़ता है एंड आपके घुटने रिवर्सल ज़्यादा स्टिफ हो सकते हैं, ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए इसमें बहुत जेंटल सी एक्सरसाइज, यानी कि बेड पे लेट के घुटने के नीचे एक टॉवल रोल लगा के घुटने को नीचे प्रेस करना। इस पर आपकी बॉडी वेट घुटने से नहीं जा रही, एट द सेम टाइम यू आर स्ट्रेंथनिंग योर क्वाड्रिसेप्स मसल। कुछ ऐसी जेंटल सी एक्सरसाइज होनी चाहिए जिसमें कि आपकी क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथन भी हो रही है, एट द सेम टाइम आपके घुटने से कोई वेट भी पास ऑन नहीं हो रही है। ऐसी एक्सरसाइजेस से दोस्तों घुटने थोड़े शांत भी रहते हैं, एट द सेम टाइम मसल स्ट्रांग भी हो रहे होते हैं, तब जाके चीज़ें जल्दी इंप्रूव होती हैं। सिंपल एक और एक्सरसाइज जिसमें कि आप चेयर पे बैठ के आपने दोनों लेग इस तरह से रेस किया, देयर इज़ नो वेट गोइंग थ्रू द नीज, एट द सेम टाइम आपके क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रांग हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह की जेंटल सी एक्सरसाइज हम 7-8 बताते हैं आपको, जिसके बाद कि आपके घुटने की थोड़ी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, मोबिलिटी अच्छी हो जाती है एंड इसके बाद चीज़ें बहुत जल्दी रिकवर करती है।
इसके बाद थर्ड आता है दोस्तों मेडिकेशन का। कुछ हम इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं इसमें इनिशियल कुछ दिनों के लिए, सिर्फ 3 से 5 दिन के लिए। फिर चीज़ें जब इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, चीज़ें पेन सेटल हो जाती हैं, तब ये पेन किलर्स या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस बंद हो जाती हैं। कुछ कार्टिलेज प्रोटेक्टिव मेडिसिन का भी इसमें बहुत रोल है दोस्तों। एंड आजकल जो कार्टिलेज प्रोटेक्टिव मेडिसिन आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नए नए मेडिसिन आए हुए हैं, इनका भी बहुत रोल है दोस्तों। एंड रिजल्ट्स आज के ज़माने में इनका बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो इसके भी बहुत रोल है। ये हम इसमें मेडिकेशन भी साथ में शुरू करते हैं एंड हम फिर फॉलोअप करते हैं यूजली 3 से 4 हफ्ते पे। यूजली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर किसी की रिकवरी बहुत जल्दी होती है, मान लेते हैं आप 3 हफ्ते पे हमने बुलाया आपको, आपकी पेन बहुत जल्दी रिकवर हो गई, आपकी मेडिसिन सारी स्टॉप हो सकती है। एक्सरसाइज आपको इसके बाद नहीं छोड़ना चाहिए। एक्सरसाइज शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ताकि आगे चल के घुटने में कुछ अनटूवर्ड एक्टिविटी करनी पड़ी, कभी आपको एग्जर्शन करना पड़ा, तो आपके घुटने की मसल्स अगर स्ट्रांग है तो वो उस अनटूवर्ड एक्टिविटी को झेल सकेगी, फिर दर्द नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से इवन इन ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हम बिना सर्जरी के भी घुटने की दर्द को कम कर सकते हैं, ताकि आप अपना नॉर्मल पेन फ्री जीवन व्यतीत कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।